हेलो दोस्तों। एग्ज़ाम स्पेशलिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो आज पीएससी का एग्ज़ाम हो चुका है 19 जून को, और आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चनों के आंसर। और इंदौर की जो बेस्ट संस्थान है वहाँ से हमने आंसर की जो है मैच की है। तो आप उन्हें आंसरों को बिल्कुल माने कि एक या दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, अदरवाइज सारे आंसर जो है आपको सही हैं। इसके अलावा बात करें कि आप कोई सा भी आपका सेट हो, चाहे ए बी सी डी के कोई सा भी सेट हो, आप क्वेश्चनों से आपके आंसर यहाँ पे मैच कर लें। तो क्वेश्चनों को मैच कर लें क्योंकि आगे पीछे हुए हैं क्वेश्चन ए बी सी डी सेटों में, तो आप सारे क्वेश्चनों को एक एक करके देख सकते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। सूची दे के रखी हैं दो सूचियाँ, यहाँ पे सहायक नदियाँ दी हैं यहाँ पे, और यहाँ पे नदियों का नाम दिया है। तो कौन सी सहायक नदी किसकी है, ठीक है। तो देखिए पहले का जो आंसर है, पहले का आंसर हमारा कौन सा, बी वाला है। यानी बेतवा जो है किसकी सहायक नदी है, बेतवा है हमारी यमुना की सहायक नदी। और छिपड़ा है देखिए एक नंबर यानी चंबल की सहायक नदी है। और बैनगंगा है वो किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की है। और तवा जो है वो किसकी सहायक नदी है, नर्मदा की सहायक नदी है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है देखिए, मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन जो है सही नहीं है मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में, तो कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्या, राज्य की लगभग 50% वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। डी वाला इसका आंसर हो जाएगा, डी वाला सही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखिए, मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा देखिए कितने जिले से होकर, कौन से जिले से होकर नहीं जाती, विदिशा से भी जाती है, भोपाल और उज्जैन। इसका आंसर हो जाएगा क्या, डी वाला, यानी इंदौर से होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है। कोयला एवं पेट्रोलियम दोनों जो है किस में पाए जाते हैं, अवसादी या परतदार चट्टान में पाए जाते हैं। इसका डी वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है देखिए, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती। तो काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी कहाँ पे नहीं पाई जाती, बघेलखंड के जो पठार है वहां पे नहीं पाई जाती। सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला है देखिए, कार्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो किस भारतीय राज्य में है, तो इसका आंसर तो आप सभी जानते हैं, सी वाला हो जाएगा, उत्तराखंड में है, ठीक है। अगला है देखिए, 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। सी वाला इसका आंसर हो जाएगा, 7 नंबर वाले का। अगला है देखिए, इसरो का फुल फॉर्म क्या है। इसरो का फुल फॉर्म है देखिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला है देखिए, किस भारतीय राज्य में अभी तक हाल ही में विश्व पेंगुइन दिवस पर एक भारतीय पेंगुइन रेडियो टैक्स किया गया है। तो देखिए इसका आंसर मध्य प्रदेश है, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 9 का क्या आ जाएगा, बी वाला इसका आंसर है। अगला है देखिए, फॉस्फेट परीक्षण किसके विश्लेषण में उपयोग किया जाता है। तो इस दूध के में किया जाता है, तो ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला है देखिए, सारगैसो सारगैसो सागर कहाँ पर स्थित है। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, ए वाला इसका आंसर है, 11 नंबर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जलमार्ग को आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व सबसे अधिक है, किसका है। तो देखिए इसका आंसर है सी वाला, सुएज नहर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है देखिए, कौन सा नवीन बलित पर्वत नहीं है। बलित पर्वत की बात करें तो रॉकी, हिमालय, अल्पास तीनों है, सिर्फ ए वाला नहीं है, सियारा नेवादा, ठीक है। तो ए वाला आंसर है 13 का। 14 है, मैकमोहन रेखा किसको व्यक्त करती है। तो भारत और चीन को, ए वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है देखिए, ट्रैक कृषि किससे संबंधित है। तो साग सब्जी से संबंधित है, ए वाला आंसर हो जाएगा, 15 का ए। 2023 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को कौन से वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ए वाला इसका आंसर है, 16 का ए है। और 17 का देखिए, विमुक्ति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है। तो 31 अगस्त को मनाया जाता है, तो ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला है देखिए, श्री राम पांडे साय किस लोक नृत्य से संबंधित हैं। श्री राम संबंधित हैं किससे, देखिए 18, और 18 का हमारा जो आंसर है वो है ए, राई से संबंधित हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, श्रीमती दुर्गाबाई व्याम किस जनजाति से संबंधित हैं। तो कौन से संबंधित हैं, ए वाला इसका आंसर हो जाएगा।
अब देखते हैं, देखिए 20 का यहाँ पे जिला देके रखे हैं और संभावित उत्पादन यहाँ पे किस राज्य किस जिले में किसका उत्पादन होता है। तो 20 की अगर बात करें तो 20 का आंसर है हमारा कौन सा, डी वाला है। अर्थात क्या बात करें, देखिए एक आंसर डी वाला है, यानी बालाघाट में कोदो कुटकी चावल का है, ठीक है। और बैतूल की बात करें तो सागौन का है, ठीक है। और खरगोन की बात करें तो मिर्ची एवं मिर्ची उत्पाद। और नरसिंहपुर किसका हो जाएगा, तुअर दाल और गुड़ का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, देखिए मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंगानुपात सबसे कम है, तो कहाँ पे है। 21 का हमारा जो आंसर है वो है भिंड, सी वाला इसका आंसर है। मध्य प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्रों में व्यक्त किया गया है, तो कितने में किया गया है, तो 11 में किया गया है, सी वाला इसका आंसर है। देखिए भेल को जो है महारत्न का दर्जा कब मिला था, भेल को भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, और इसको जो मिला था महारत्न का दर्जा 23 का हमारा आंसर हो जाएगा सी 2013 में, ठीक है। इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में है, तो अमरकंटक में है, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस शहर में चलाया जा रहा है, और जिसे कॉपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो मलाजखंड हो जाएगा इसका आंसर 25 का डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए 26 नंबर का, आईटी अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणा जो है वो कौन सी पेश की गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 26 और 26 का आंसर हमारा डी वाला। तीनों अवधारणाएं इसमें पेश की गई हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर और प्रमाणित करने वाला प्राधिकरण, डी वाला इसका आंसर है। देखिए 27 की बात करें तो नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के उदाहरण कौन से हैं, तो ए वाला इसका आंसर है 27 का, B2B, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। अगला है, देखिए दो कंप्यूटर नेटवर्कों के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो गेटवे का उपयोग करते हैं, डी वाला इसका आंसर है। इंटरनेट पर एक डेटाबेस जहां विभिन्न मेजबानों के पते और नाम और पते होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो देखिए कई क्वेश्चनों में इसका आंसर सी आ रहा है और कहीं पे बी भी आ रहा है, तो हम अभी इसका जो आंसर है वो बी ही मानेंगे, क्या आ जाएगा, बी वाला इसका आंसर है 29 का। देखिए 30 का, उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं, जैसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा, इसका बी आंसर है, B2C, 30 का बी वाला आंसर है। और 30 का कुछ जो क्वेश्चन है उसमें डी वाला भी देख रखा है, यानी कस्टमर टू कस्टमर भी देख रखा है, वैसे हम इसका आंसर बी मान सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 पर, निम्नलिखित में से बैंक का अधिकरण नहीं है, कहाँ पे नहीं है, सिर्फ रायसेन में नहीं है और बाकी सभी जगह, तीनों जगह है, अर्थात मंडला, शहडोल, बालाघाट में है, सी वाला इसका आंसर हो जाएगा 31 का। देखिए निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार कौन नहीं है, तो कौन नहीं है, तो सी वाला इसका आंसर है नाना साहेब पेनेस, ठीक है, पेनेस इसका आंसर है 32। और 32 का कई जगह अमृतलाल बेगड़ भी दे के रखा है, तो अभी इसका कंफर्म करेंगे बाद में, ठीक है। तो बी वाला भी दिया है और डी वाला भी दिया है, ठीक है, 32। अब आते हैं 33 पे, देखिए तीर्थ स्थल प्राचीन नाम मानधाता था, किसका था, और 33 की बात करें तो 33 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ओमकारेश्वर का है, बी वाला इसका आंसर है 33 का। कलगी तुर्का लोकनाट्य किस क्षेत्र से संबंधित है, तो निमाड़ से संबंधित है जी, 34 और 34 का आंसर हो जाएगा बी वाला। देखिए प्रथम वैज्ञानिक जो है विश्व का प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है, कौन सा अभिलेख जो है, 35 और 35 का आंसर हमारा है कौन सा, ए वाला, दसपुर अभिलेख, ठीक है। भारत शासन अधिनियम के तहत प्रस्ताव में संघीय प्रणाली थी, कौन सी थी, तो अखिल भारतीय संघ, ए वाला इसका आंसर है 36 का। देखिए अगला है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा में कि किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, किस में रखा था, तो तीसरी वाली में रखा था हमारा 37, और 37 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, और 37 का आंसर ए भी देख रखा है और देखिए और बी भी देख रखा है, वैसे ए ज़्यादा सही आंसर है इसका, ठीक है। 37 के बाद अब आते हैं 38 पे, 38 का लिखा है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत
निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो राष्ट्रपति का आशय, ए वाला इसका आंसर है। 38 का, 38 का कौन सा आंसर है? ए वाला आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए, भारतीय संसद में शामिल हैं, तो सी वाला इसका आंसर है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, सी वाला आंसर है इसका। देखिए, स्पर्शता का तो सिंपल सा है आंसर, 17 है, सी वाला। ठीक है, अटल प्रगति मार्ग की बात करें तो डी है इसका आंसर, चंबल और ग्वालियर क्षेत्र से अटल प्रगति पथ संबंधित किससे है? डी वाले से। अब देखते हैं। देखिए, 600 मेगावाट क्षमता के सौर तरण परियोजना यानी सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रस्तावित है? देखिए, किस क्षेत्र में प्रस्तावित है? तो 42 और 42 का जो आंसर है वो दे के रखा है। देखिए कहाँ पे? ओमकारेश्वर दे के रखा है, बी वाला इसका आंसर है। अब देखते हैं। देखिए, चिंकी यादव का संबंध किस खेल से है? तो ए वाला आंसर है, शूटिंग या निशानेबाजी से है। और विवेक सागर जो खिलाड़ी हैं वो मध्य प्रदेश के किस खेल से संबंधित हैं? तो हॉकी संबंधित है, सी वाला इसका आंसर है। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो हंगरी की बनी है, बी वाला इसका आंसर है। देखिए, अगला लिखा है, ज्वालामुखी विस्फोट किस नदी में, किस ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक होता है? तो बी वाला आंसर है, परिप्रशांत महासागरीय। ठीक है, बी आंसर है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मोरवेत श्रेणी किस खनिज के लिए जानी जाती है? तो यहाँ का इसका जो आंसर है वो है हमारा, देखिए 47। और 47 की बात करें, 47 का आंसर है हमारा, देखिए लौह अयस्क के लिए, डी वाला इसका आंसर है। अगला है, देखिए, निम्नलिखित में से किस नहर ने राजस्थान के पश्चिमी जिलों की कृषि संबंधित गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया है? तो डी वाला आंसर है, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, कौन से का? 48 का। 48 का आंसर डी है। 49 की देख लेते हैं। देखिए, 49 में निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कृषि संबंधित प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है? तो कौन से पर नहीं है? डी वाला है, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, जनगणना वर्ष 2011 की में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का प्रतिशत कितना है? तो कितना प्रतिशत है? 31.15। डी वाला इसका आंसर है। रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? तो सुकर चकिया से था, डी वाला इसका आंसर है। देखिए, अगला है, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे चुना गया था? तो बी वाला आंसर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। कांग्रेस सम्मेलनों को भारतीय शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? तो 53। और 53 का जो आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? ए वाला दे के रखा है। और कई जगह पे गोपाल कृष्ण गोखले भी लिखा आ रहा है, तो अभी हम इसका आंसर ए मान लेते हैं। बाकी तो गोपाल कृष्ण गोखले ज़्यादा सही बैठता है इसमें, सही। ठीक है, तो ए वाला और सी वाला दोनों आंसर हैं। आप देख सकते हैं कौन सा सही है, बाद में आयोग की आंसर की आएगी उससे ज़्यादा क्लियर होगा सही। ठीक है, और साबरमती यात्रा दांडी मार्च जो कहाँ से शुरू की गई थी? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा साबरमती से, तो ए वाला इसका आंसर है। डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत में सबसे पहले विलय किया गया था सतारा का, डी वाला इसका आंसर है। राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नाम की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल है? तो विधानसभा अध्यक्ष होता है, ए वाला इसका आंसर है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के समान जो है भत्ते प्राप्त होते हैं। सारी चीज देख रखें, 3 कथन। और इसका जो आंसर है, देखिए आप सारे कथन को भी पढ़ सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन बराबर से संदाय किया जाता है। सेकंड है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की दिनांक से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। और कोई निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयोग को संबोधित करके स्वयं हस्ताक्षर द्वारा लेख द्वारा अपना त्यागपत्र कर सकेगा। तो कौन से इसमें सही हैं? तो देखिए, सही की बात करें तो 58, और 58 का जो हमारा आंसर है 58 का आंसर है बी वाला। 1 और 2 सही हैं केवल इसमें। कौन सा है? बी वाला, 1 और 2 सही हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है, डी वाला इसका आंसर है। देखिए, छुट्टी को मंजूर और न मंजूर करने की जो शक्ति है
वो है सिर्फ राष्ट्रपति के पास। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। बी वाला इसका आंसर है। 61 की बात कर लेते हैं। देखिए 61 की बात कर लेते हैं। तो वर्चुअल कीबोर्ड किसे सुरक्षा करते हैं? तो उपरोक्त सभी से। डी वाला आंसर है। 62 को देख लेते हैं। देखिए एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न होता है और दिखता दूसरे, वास्तव में दूसरे ने भेजा गया है, तो किसका? इसका जो आंसर है 62 का ए आ रहा है। फिशिंग दे के रखा है, ठीक है। और कई जगह पे आपको स्पैमिंग मिलेगा, लेकिन फिशिंग इसका लगभग सही आंसर है। एक नेटवर्क वातावरण में कौन सा सर्वर नहीं है? तो प्रिंट सर्वर नहीं होता। बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। एक सामान्य टोपोलॉजी में कौन सी टोपोलॉजी नहीं है? ग्रिड टोपोलॉजी नहीं होती, ठीक है। डी वाला आंसर है 64 का। सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहा जाता है, ज्ञान कहा जाता है। सी वाला आंसर है इसका। मालवा शक संबत, मालव संबत के नाम से भी किसको जाना जाता है? 66 और 66 का जो आंसर है वो है शक संबत। लेकिन बहुत सी जगह पे बी वाला यानी कृत संबर भी दे के रखा है, ठीक है। तो आप ऐसे देख लेना कि क्या सही आ रहा है। देखिए छीट की बात कर लेते हैं। तो छीट जो है श्रवण से संबंधित है। सूती कपड़ों पर छीट पड़े होते हैं, वो श्रवण से संबंधित हैं। इसका आंसर बी वाला है 67 का। और आपको कई जगह धार भी देखने को मिलेगा इसका आंसर, लेकिन ठीक है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित असत्य कथन बताइए। तो कौन सा असत्य है? डी वाला जो है 68 का। डी वाला असत्य है। सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में की गई थी। देखिए कई क्वेश्चन के आंसर जो है थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लें। और आयोग की जो की आएगी उससे हमें सही क्लियर मालूम चलेगा कि कौन से आंसर जो है सही हैं एक्चुअल में, क्योंकि जो आयोग मानेगा वही आंसर जो है मान्य होंगे। निम्नलिखित में से देखिए गोटमार मेला कहाँ पे लगता है? तो छिंदवाड़ा में लगता है। सी आंसर है। देखिए कौन सा सम्मेलन नहीं है? तो यहाँ पे जो हिम तरंगनी लिखा है, जे भवानी प्रसाद की जो है रचना नहीं है, तो इसलिए आंसर बी वाला हो जाएगा 70 का। बाकी सभी सही हैं ना। 308 सीट किससे संबंधित है? तो अनुसूचित जाति से संबंधित है। 71 का ए है। 72 देख लेते हैं। धारा 20 का संबंध किससे है? देखिए 72 का जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? धारा 20 के अंतर्गत कौन जुर्माना लगा सकता है? तो केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, दोनों लगा सकते हैं। सी वाला इसका आंसर है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की संघलेखाओं का अपना प्रतिवेदन किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। और इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य में करता है राज्यपाल। ए वाला आंसर है। देखिए विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय DMEO का गठन कब किया गया था? तो इसका जो गठन है वो किया गया था, देखिए 75 का आंसर है ए। 18 सितंबर 2015 को किया गया था। मध्य प्रदेश, देखिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नांकित राज्यपालों में से कौन भारत की संविधान के सदस्य नहीं रहे थे? संविधान सभा की सदस्य की बात चल रही है यहाँ पे। तो 76 का, और 76 का जो आंसर है हमारा कौन सा? बी वाला हो जाएगा। केवल 2 और 3 यानी निरंजन और सत्यनारायण दोनों, ठीक है। तो सी वाला इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला आंसर है इसका 76 का। 77 की बात कर लेते कि मध्य प्रदेश में निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में अपने कार्यकाल के दौरान विधानसभा के सदस्य नेता नहीं रहे थे। कौन नहीं रहे थे? 77 का। और 77 का आंसर है बी वाला कौन सा? गोविंद नारायण सिंह। बी वाला इसका आंसर है। बी वाला, ठीक है। निम्नांकित में से मध्य प्रदेश विधानसभा सामायिक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर कौन रहे? तीनों बने थे जी। और 78 की बात कर लेते हैं। तो 78 का आंसर है हमारा कौन? ए वाला है, रामकिशोर शुक्ला, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन के आंसर इधर उधर हो सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लेना उनको, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में सरपंच उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा बैठक की? तो देखिए कौन सा आंसर है? 79 और इसका आंसर आ रहा है डी वाला, ठीक है। डी इसका आंसर है। लिखा है इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम का पंच, ठीक है। 80 की बात कर लेते हैं। जिला पंचायत की स्थायी समिति सारी होती हैं। डी वाला इसका आंसर है 80 का। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग देख रखे हैं और कहाँ से होकर गुजरता है? तो इस 81 और 81 का आंसर है हमारा कौन सा? सी वाला इसका आंसर है। सी वाले की बात करें यानी एक जो गुजरता है कौन से से?
4 नंबर यानी जबलपुर से, 30 जबलपुर से गुजरता है, और 39 जो है खजुराहो से गुजरता है, और 46 जो है भोपाल से गुजरता है, और 44 जो है किससे गुजरेगा, सागर से गुजरता है। ठीक है, 82 देख लेते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा नहीं है इनमें से, तो 2 और 3 और 4 यानी कौन सा हो जाएगा, 3 और 4 सी पे है, तो सी वाला इसका आंसर हो जाएगा 82 का। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में लिखा है कि कौन सा जो है तापीय विद्युत केंद्र नहीं है, तो डी वाला इसका आंसर है दोंगालिया मुंडी खरगोन, डी वाला इसका आंसर है। परियोजनाएं देख रखी हैं और जिला देख रखी हैं, तो कौन सी परियोजना कौन से जिले में है, तो यहाँ पे बोला है सम्मेलन कौन सी नहीं है, तो सम्मेलन की बात करें 84, और 84 का आंसर है वारणा परियोजना, डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, कथन देखे रखे हैं, मध्य प्रदेश में मालवा का पठार सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई थी मालवा के पठार में, और मालवा का पठार काली मिट्टी से आवृत है, तो इसका आंसर जो है कौन सा हो जाएगा, दोनों सही हैं, डी वाला आंसर हो जाएगा 85 का। ठीक है, बस अब लास्ट क्वेश्चन बचते हैं कुछ। देखिए, भोपाल गैस त्रसादी की बात करें तो 86 का आंसर तो हमें सबको पता है, और सी वाला है 1984 में। देखिए, अगला है सारटोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं, तो डी वाला आंसर है वृषण में पाई जाती हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है, बी वाला आंसर है इसका। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो किससे निकलता है, आमाशय से, सी वाला इसका आंसर है। 90 स्कर्वी रोग होता है, सी से, डी वाला इसका आंसर है। पालन और आदर शब्द 51 के ए में लिखे हैं और संविधान से संबंधित हैं, ए वाला इसका आंसर है 91 का। देखिए, 368 के 2 में परंतु क्या लिखा है, निम्नलिखित में संविधान संशोधन का पहला संशोधन था जिसे संविधान में 368 के 2 में परंतु की अपेक्षा अनुरूप राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुसमर्थित किया गया था, तो कौन सा था, तो 92 और 92 का हमारा आंसर हो जाएगा ए वाला, 1951 वाला 92 का। ठीक है, अगला है देखिए 93, केंद्र और राज्य के बीच विवादों को तय करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति कौन सी है, मूल अधिकार की आती है प्रारंभिक वाली, यानी डी वाला इसका आंसर हो जाएगा 93 का। 94 की बात कर लेते हैं, तो इसमें जो है IMF ने बताई थी कितनी, 8.7, यानी बी वाला इसका आंसर है। मिड डे मील योजना कब शुरू की गई थी, 1995 में, सी वाला इसका आंसर है 95 का। मुद्रा राक्षक की रचयिता जो है विशाख दत्ती हैं, सी वाला इसका आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरों में किसकी आकृति है, पीपल की है। और ग्रामीण जो समाज की देखिए क्या लिखा है, किसकी प्रशासनिक प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता थी, तो चोल की थी, बी वाला इसका आंसर है 98 का। और एलिफेंटा और एलोरा गुफाएं राष्ट्रकूटों से संबंधित हैं, किस काल से, राष्ट्रकूट काल से। और देखिए, किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था, तो 100 का जो आंसर है वो कौन आ रहा है, विद्याधर। ठीक है, तो सारे आंसर देख लिए आपने कि जो भी आंसर हैं आपने यहाँ पे मैच कर लिए हैं। आप कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, कितने मार्क्स आए हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ओके, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।